नमस्ते मित्रों, उत्कर्ष क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर के.आर. महिया। इससे पूर्व वाले भाग में मैं आपसे बात कर रहा था रस का स्वरूप क्या है, रस की परिभाषा क्या है, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं और ये किस प्रकार रस की निष्पत्ति तक हमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव जिसे हम कहते हैं, ये किस प्रकार हमें उस रस की निष्पत्ति की अवस्था तक लेके जाते हैं। यह कक्षा जो थी वह परिचयात्मक थी। अब हम यह जानेंगे कि कौन से रस का कौन सा विशेष विभाव है, कौन से रस का आलंबन कौन सा है, उसका उद्दीपन क्या होता है, उसका कौन सा अनुभाव होता है, संचारी भाव कौन कौन से होते हैं और उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो आइएगा हम सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार रस की। और मित्रों ये ध्यान रखिएगा, एक इस विषय से अलग बात मैं आपको बता रहा हूं और वह यह है कि श्रृंगार को आजकल बहुत सारे लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। श के साथ में र जुड़ने से एक वर्ण बनता है जिसको हम अक्षर बनता है जिसको श कहते हैं, और हलंत श के साथ में जब री जुड़ता है तब हम उसको श्री कहते हैं। ऐसा कोई वर्ण नहीं होता जिसमें ये भी है और ये भी, ये सजाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है इसको। तो श्रृंगार देखिएगा शुद्ध शब्द कैसे हैं, ये इस विषय से थोड़ी भिन्न बात थी, लेकिन ये बहुत आवश्यक बात थी इसलिए मैंने आपको बताई। मित्रों श्रृंगार जो रस है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है श्रृंग शब्द और एक है आर। तो यहां पर एक तो श्रृंग हम जानते हैं, श्रृंग सींग का तत्सम रूप है। एक श्रृंग जो है, यहां पर जो श्रृंगार में जो श्रृंग शब्द आया है इसका अर्थ है कामोद्रेक। काम का जो उद्रेक है, जो नीति सम्मत जो नैतिक काम भावना है उसका जो उद्रेक है वह श्रृंग कहलाता है। और जो आर का मतलब है उसकी वृद्धि या उसकी प्राप्ति। तो कामोद्रेक की वृद्धि, नोट कीजिएगा, कामोद्रेक की वृद्धि या उसकी प्राप्ति जो है उसका नाम श्रृंगार है। यह तो इस शब्द की बात हुई, लेकिन जब हम नव रसों में बात करेंगे या रसों का वर्गीकरण के अनुसार मैं आपको लक्षण और उदाहरण बताऊंगा। तो श्रृंगार रस कामोद्रेक की प्राप्ति या उसकी जो वृद्धि है उसका नाम श्रृंगार है। मित्रों जो नव रस हैं उस नव रसों में श्रृंगार को कई आचार्यों ने, विशेष करके आचार्य भोज ने रस राज कहा। ये रसों में राजा है। जिस प्रकार मनुष्यों में राजाओं को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार जो रस हैं उसमें श्रृंगार को श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बहुत सारे कारण, ये प्रेम और रति का मामला ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कुछ एक संचारी भावों को छोड़ करके सारे संचारी भाव संचरणशील होते हैं। सब प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, सब प्रकार के विभाव हो सकते हैं। इसलिए सभी रसों में इसकी महत्ता, इसका महात्म्य सर्वाधिक है। इसलिए आचार्यों ने इसे रसराज की उपमा से विभूषित किया। यह प्रश्न बहुत बार आता है। ये जो है, ये देखिएगा, ये शाम वर्ण का होता है। श्रृंगार जो है हमारे आचार्यों ने न केवल परिभाषाएं दी अपितु रसों का वर्ण भी बताया। तो यहां पर देखिए श्रृंगार जो है वह शाम वर्ण का है। विष्णु इसके देवता माने जाते हैं। कामदेव वह देव नहीं है, ध्यान रखिएगा, विष्णु इसके देव है। यहां पर ये जो श्रृंगार है उसके काव्य शास्त्र में दो भेद किया है, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। ये जो है वियोग को विप्रलब्ध भी कहते हैं, विप्रलब्ध श्रृंगार भी कहा जाता है। मित्रों संयोग का मतलब क्या है? सम मानी सम्यक रूप से, योग बनी मिलना। जब नायक या नायिका सम्यक रूप से मिलते हैं, साथ रहते हैं, साथ ही सारे कार्य करते हैं, वह संयोग है। और वियोग का मतलब है बिछुड़ जाना, अलग हो जाना। अब यहां पर वियोग का अर्थ विप्रलब्ध भी होता है। ये जो वियोग श्रृंगार है उसको हमारे आचार्यों ने विशेष करके 4 भागों में बांटा। ये 4 भाग जो हैं 5 भागों में बांटा। देखिए, एक तो है पूर्वानुराग। मित्रों वियोग का अर्थ क्या है? वह पूर्वानुराग संयोग वाला नहीं है। संयोग, कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी
व्यक्ति से, नायक यदि नायिका से मिलता है तो पहले से उसका श्रवण कथन किया होता है, तो संयोग में पूर्वानुराग नहीं होता, क्योंकि साथ रहने से कोई पूर्वानुराग नहीं है। अब संयोग जिसका हो गया है, जब वियोग हो गया, जब प्रवास हो गया, जब अलग अलग हो गए, तब इसमें पूर्व अनुराग की स्मृति करके व्यक्ति दुखी होता है। तो ये वियोग जो है, ये पूर्व अनुराग की वह अवस्था है। संयोग में साथ बिताए गए क्षणों को याद करना पूर्व अनुराग है। मिलन से पहले का अनुराग, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। मान का अर्थ क्या है? नायक और नायिका परस्पर रुष्ट हो जाते हैं, किसी कारण से एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन उस रुष्ट होने में भी मान इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें भी उस अपने नायक को नायिका की चिंता है, नायिका को नायक की चिंता है, तो ये मान कहलाता है। प्रवास, जब दूर चला जाता है तो वह प्रवास है। करुणा, वियोग में करुणा है, प्रिय के प्रति करुणा का जो भाव है वह कहलाता है। अंसुअन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई, आनंद फल हुई या आनंद फल हुई, तो ये करुणा है। शाप हेतु, कई बार संयोग में जो चीजें आपको सुख देती हैं, वियोग में हम जानते हैं वह दुख देने लग जाती हैं। यहां पर देखिएगा, एक कथन देखिएगा, गोपियां कहती है मधुवन मधुबन तुम कत रहित हरे। हालांकि इसमें कटाक्ष है, व्यंग्य है, व्यंजना है, इसमें दो अर्थ हैं, लेकिन एक जब हम इस दृष्टि से अर्थ देखते हैं तब मधुबन जो है उसको उल्हाना दे रही है कि हमारे श्याम, हमारे कृष्ण तो चले गए हैं, तुम अभी भी हरे हो, तुम्हें शाप है, तुम्हें जल जाना चाहिए। इस प्रकार ये शाप हेतुक है। तो यहां पर देखिएगा, श्रृंगार का अर्थ बताया, संयोग और वियोग, फिर पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुणा और शाप हेतुक। आगे चलते हैं मित्रों। संयोग श्रृंगार जो है, इसका स्थायी भाव रति है। मानी रति ही जो है विभाव, अनुभाव और आलंबन के साथ, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ परिपुष्ट होती हुई श्रृंगार रस में परिणत होती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो स्थायी भाव जो है उसका रति है। श्रृंगार जो है, उस श्रृंगार का जो आलंबन है मित्रों, वह क्या है? आलंबन विभाव जो है वह क्या है? नायक नायिका या प्रतिनायक भी। यदि नायक भी आलंबन हो सकता है, नायिका भी हो सकती है। कैसे हो सकता है? देखिएगा, नायिका के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो नायक आलंबन है, नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो नायिका आलंबन है या प्रतिनायक। दुष्यंत को देखा तो दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, शकुंतला इसकी क्या हो गई? आलंबन हो गई। दुष्यंत के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, क्या हो गया? आश्रय हो गया। शकुंतला ने दुष्यंत को देखा तो शकुंतला के मन में अब ये बदल जाएगी, शकुंतला आश्रय हो जाएगा, और उसका आलंबन किसको देख करके हो रहा है? कि दुष्यंत को देख करके हो रहा है। तो मित्रों, विभाव, जो श्रृंगार के विभाव जो हैं वह क्या है? नायक नायिका, दुष्यंत, शकुंतला इत्यादि। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव क्या है? आलंबनगत चेष्टाएं। मोस्ट कीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो आलंबन की जो चेष्टाएं हैं, जब शकुंतला दुष्यंत को देखती हैं या दुष्यंत शकुंतला को देखता है तो दुष्यंत आश्रय हुआ, शकुंतला आलंबन हुई। शकुंतला की जो चेष्टाएं हैं, शकुंतला का जो मुस्कुराना है, शकुंतला का जो कटाक्ष करना है, शकुंतला का जो सौंदर्य है, ये जो है सारा का सारा जो है शकुंतला का सौंदर्य है, वहां का प्राकृतिक जो परिवेश है वह सारा किस में आता है? उद्दीपन विभाव में। तो आलंबनगत चेष्टाएं सदैव ध्यान रखिएगा। अनुभाव जो है ये क्या है? आलिंगन का हस्त संचालन, आलिंगन करना, हस्त संचालन करना, ये किसकी चेष्टाएं हैं? आश्रयगत चेष्टाएं हैं। ये मोस्ट चीज है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो हस्त संचालन, ये जो है हस्त संचालन किसका होगा? आश्रय का होगा। मानी दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो दुष्यंत आश्रय है, दुष्यंत जो आलिंगन करता है उसको हस्त संचालन है, भुजक्षेप है, कटाक्ष है, ये सब जो है अनुभाव कहलाता है। फिर संचारी भाव क्या है? उग्रता, मरण और जुगुप्सा। मैंने अभी कहा था कि श्रृंगार रस जो है वो सभी रसों का क्या है? रस राज है। क्यों है? यही कारण है कि इसमें सर्वाधिक संचारी भाव है। एक उग्रता को छोड़ दीजिएगा, मौस करें, मरण और जुगुप्सा को छोड़कर सभी अन्य संचारी भाव जो हैं इसके
श्रृंगार के संचारी भाव कहलाते हैं। इसीलिए श्रृंगार को रस राज की संज्ञा से विभूषित किया गया है। आगे चलिएगा, उदाहरण क्या है? देखिए, कोई भी उदाहरण आ सकता है। परीक्षक क्या करता है, आपको एक उदाहरण दे देता है। अब यहां पर मैं आपको 10-20 उदाहरण नहीं दे सकता, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से आप स्वाध्याय करके अपनी शक्ति को और संवर्धित करेंगे, अपनी बौद्धिक शक्ति को और बढ़ाएंगे। इसके कौन कौन से चिन्ह हैं? वैसे जब कोई भी पद्य आया उसमें प्रेम की जब बात चल रही है, नायक नायिका की बात चल रही है, जब इस प्रकार की बात चल रही है, वहां पर जो है श्रृंगार होगा। श्रृंगार का भी कौन सा पक्ष है, यह भी हमें ध्यान रखना है कि संयोग है कि वियोग है। यहां पर देखिएगा, यह जनक वाटिका का प्रसंग है। जनकपुरी में जब राम और लक्ष्मण, राम जब विवाह करने के लिए आए तो वहां पर सीता ने राम को पहली बार देखा, और जब पहली बार जब वो आए हुए देखे, जो विवाह होना था, राम और लक्ष्मण कहीं कल्पना कीजिए घूम रहे हैं, और उस राम को वो जो है सीता जो है पहली बार देखना चाह रही है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं देखना चाह रही है। देखन मिस मृग विहग, कभी वो है मृग को देख रही है, लेकिन उस मृग के बहाने से किसको देख रही है? वो राम को देख रही है। विहग, कभी पक्षियों को देखती हुई राम की और नजर है उसकी। तरु, पेड़ों को, वृक्षों को देख रही है। फिर बहोरी बहोरी, बार बार फिर करके, मिस मानी बहाने से, देखन के बहाने से। देखना तो राम को है, लेकिन बहाना किसका? मृग का, विहग का, तरु का बहाना से। निरख निरखी रघुवीर छवि, रघुवीर मानी भगवान राम की छवि निरख करके मां सीता की जो प्रीति थी वो बढ़ी रही है, न थोड़ी। अब यहां पर प्रीति शब्द आ गया, जो इस तरह से जो निरखी निरखी रघुवीर, क्योंकि प्रेम में निरखना होता है, जब प्रेम नहीं है तो उसको निरखते हम नहीं है। तो मित्रों, यहां पर रति स्थायी भाव है। अब यहां पर ये सीता जो है, सीता क्या है? सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। यदि राम भी देख रहा है तो राम भी इसका जो है आश्रय हो सकता है, लेकिन यहां पर हम सीता को ले लेते हैं, क्योंकि सीता ही सीता के माध्यम से कहा गया है। आश्रय जो है वो सीता है, आश्रय सीता हो गई। अनुभाव क्या है? अनुभाव कौन है? आश्रय की चेष्टाएं। तो सीता क्या कर रही है? बार बार करके बार बार मुड़ रही है, कभी मृग को देख रही है, कभी पशु को देख रही है, कभी पक्षी को देख रही है, कभी पेड़ को देख रही है। तो ये जो आश्रय की, जो सीता की जो चेष्टाएं हैं, बार बार मुड़ना, ये क्या है? आश्रय सीता की अनुभव हो जाएगा। ये आलंबन कौन है इसमें? राम, क्योंकि आश्रय किसको देख रहा है? सीता किसको देख रही है? भगवान राम को देख रही है। संचारी भाव, इसमें क्या हर्ष हो रही है? वो निरख निरखी रघुवीर छवि, वो निरख निरख करके प्रसन्न हो रही है, रोमांचित हो रही है, लेकिन उसको लज्जा भी आ रही है, तभी तो वो बहाना लगा रही है, मिस कर रही है। उस बहाने से, मृग को बहाने से, पशु के बहाने से, पक्षी के बहाने से। तो मित्रों, इस प्रकार ये जो है श्रृंगार का उदाहरण है, लेकिन यहां पर राम समक्ष है, उपस्थित है, इसलिए संयोग श्रृंगार हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अब वियोग श्रृंगार क्या है? यह भी जो है मानस का प्रसंग है। जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, राम व्याकुल हो उठते हैं। आप प्रसंग सभी जानते हैं, मैं संक्षेप में आपको जो है उसे जोड़ देना चाहता हूं। राम व्याकुल होकर के, दुखी होकर के, उन्माद में आकर के, और राम के हृदय के अंदर जो सीता के प्रति जो रति था वह श्रृंगार में परिणत हो रहा है। लेकिन श्रृंगार कैसा है? वियोग श्रृंगार है। संयोग होगा तो ही वियोग होगा, केवल वियोग श्रृंगार नहीं होता। वियोग की सत्ता संयोग पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, राम यहां पर देखिएगा क्या कह रहे हैं। यहां एक वर्णन है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो वियोगी लोग होते हैं, जो प्रेम में होते हैं, वह जड़ और चेतन के प्रति जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। यही तो रसास्वादन है, यही आनंद है। हम जानते हैं कि कालिदास ने मेघदूत में मेघ को दूत बना करके, अब धूम वाष्प सलील पानी था और प्रकाश का समूह जो था, वह किसी का संदेश कैसे लेकर के जा सकता था। लेकिन मित्रों, प्रकृति के प्रति जो कामार्थ लोग हैं, वो प्रकृति के चेतन और अचेतन के प्रति निश्चिंत जो है निश्चेतन हो जाते हैं, उनकी चेतना वहां समाप्त हो जाती है। अब देखिएगा, भगवान राम जो है वो जो है खग से पूछ रहे हैं। ख बनी आकाश, ग मन गमन करने वाला। खग कौन? पक्षी हुआ। खग से पूछ रहे हैं, क्या मेरी सीता नयनी, सीता मृग नैनी, मृग के नैन के समान जो सीता है उसको तुमने देखा क्या?
अब बताइए खग कोई जवाब देगा क्या? ये कैसी उन्माद है, व्याकुलता है, विकलता है? तो देखिएगा, हे खग मृग, कभी जो है वह खग से पूछते हैं, कभी मृग। मृग वैसे हरिण का पर्यायवाची है इस वक्त, लेकिन आरंभिक जो काल था मृग, वह समस्त पशुओं का मृग पर्यायवाची था, वह व्याकरण का विषय है। अब यहां पर देखिएगा, और मधुकर श्रेणी, भ्रमर की पंक्ति जो है उसे भी पूछ रही, अरे सीता को देखा क्या? तो ये जो भाव जो आ रहे तुम देखी, अरे हे खग, हे मृग, हे मधुकर पंक्तियां जो जा रही हैं, तुम ये तो बताओ कि मेरी जो मृग के नैनों के समान नैनों वाली हैं, क्या उस सीता को आपने देखा था? रति स्थायी भाव है, आश्रय कौन है? ये कहां उत्पन्न हो रहा है? ये वियोग, व्याकुलता, ये जो रस है वो किसके हृदय में है? राम के हृदय में है। आलंबन कौन है? सीता है, लेकिन सीता का वियोगत्व है, वह उसको स्मृत है, वह पूर्व अनुराग है। यहां पर अनुभाव क्या है? सीता जी की खोज में चल पड़ना, दौड़ना, विकलता दिखाना, हाथ पांव पटकना, हा सीते। संचारी भाव क्या है? उन्माद है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने ये देखा, देखिएगा, ये जो श्रृंगार जो है, रसराज है, श्याम वर्ण है, विष्णु है, संयोग वियोग, विष्णु देवता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये इसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद में इसका स्थायी भाव और ये आलंबन उद्दीपन क्या होंगे, इसके बारे में हमने बात करी। उदाहरण हमने इस संयोग श्रृंगार का उदाहरण जो था, देखन मिस मृग विहग तरु फिरई, बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी, प्रीति बढ़ रही है, थोड़ी नहीं हो रही है। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण था, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, कौन इसमें आलंबन उद्दीपन है? परीक्षा में ये आपको श्लोक दिया होता है कई बार, तो ये कि किसका उदाहरण है? वियोग श्रृंगार का, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इसमें आश्रय कौन है, ऐसा पूछ लेते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इस श्लोक में आश्रय कौन है? तो राम आश्रय है। आलंबन कौन है? कि सीता आलंबन है। अनुभाव कौन है? कि सीता जी की खोज में चल पड़ना, ये अनुभाव है, जो आश्रयगत चेष्टाएं हैं। संचारी भाव क्या है? कि उन्माद है। आगे चलिएगा, वीर रस सीधा है। वीर कब होता है? जब मन में उत्साह होता है, तभी वीर रस की जो है चवर्णा होती है। वीर रस स्थायी भाव उत्साह है। वर्ण जो है वो सुवर्णवत, सोने के समान चमकता हुआ है। देव महेंद्र है, पराक्रमी देव हैं। और आलंबन कौन है? वीर रस में आलंबन कौन होगा? शत्रु होना चाहिए, तभी वीरता प्रदर्शन का मौका मिलता है। आश्रय क्या है? नायक नायिका हो सकता है। याचक नायक के मन में हुआ तो नायक हो सकता है। नायिका के मन में यदि पौरुष जग गया, यदि वीरता के भाव आ गए, तो वह आश्रय हो जाएगी। याचक या धर्म ग्रंथ, वीर वीरांगना, ये वीर रस के आश्रय हो सकते हैं। मौज कीजिएगा इनको। अनुभाव क्या है? अंगों का फड़कना। अंग अंग किसके फड़कते हैं? जो आश्रय हैं, जिसके हृदय में वीर रस की उत्पत्ति हो रही है, अंग उसके फड़कते हैं। ध्यान रखिएगा, अंगों का फड़कना कायरता की निशानी नहीं है, वीरता की निशानी है। गर्व सूचक वाक्य है ना, ये गर्व वाले वाक्य, याचक सत्कार, इसके जो भेद हैं वीर रस के, वीर के जो भेद हैं, एक दया वीर है, किसी निर्धन को देख करके, किसी दुख में पड़े हुए व्यक्ति को देख करके दया आ जाती है, और वहां पर भी हम जो वीरता का प्रदर्शन कर देते हैं तो वो दया वीर है। एक जो है धर्मवीर है, धर्म दानवीर है, राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है उसको देख करके कुछ दान करना, ये दानवीर कहलाता है। धर्म, किसी धार्मिक की दुर्दशा देख करके धर्म के क्षेत्र में वीरता का उद्भव होता है। लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा माना जाता है? युद्धवीर। तो वीर के चार भेद हो गए, ध्यान रखिएगा, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। आगे चलिएगा मित्रों, उदाहरण क्या है? देखिए, मैथिलीशरण गुप्त का जयद्रथ वध जो महाकाव्य है, अभिमन्यु यहां पर युद्ध स्थल में जा रहा है, और आलंबन कौन है? कौरवों की सेना वहां पर थी, और उद्दीपन व रणभूमि था, संचारी हर्ष, रोमांच और धैर्य। ये जो है जयद्रथ वध की घटना आप जानते होंगे। क्या कह रहे हैं? उस काल जिस और वह संग्राम करने को गया, जिस समय वह अभिमन्यु जिस तरफ संग्राम युद्ध करने के लिए गया, भागते हुए अरिमनि शत्रु वृंद मनि, उनका समूह से मैदान खाली हो गया। मैदान का जो समूह में जो शत्रुओं का जो समूह मैदान में डटा हुआ था, वो वहां से खाली हो गया। रथ पथ कहीं भी रुद्ध
कहीं भी युद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं। रथ जो है किसी भी शत्रु का जो रथ है रुका हुआ उसे नजर नहीं आया, सब भागते हुए नजर आए। सन्मुख आया जो वीर, जो भी वीर जो शत्रु के रूप में था, वो जो भी आया वो अभिमन्यु के हाथों मारा गया। तो यहां पर ये क्या है, वीरता का भाव हुआ है। यहां पर आप ये नोट कर लीजिएगा। आश्रय अभिमन्यु है, आलंबन कौरवों की सेना थी, उद्दीपन रणभूमि थी, और जो उसको मार रहे हैं, जो आलंबन जो आश्रय के जो चेष्टाएं है वो अनुभाव इसका हो जाएगा। संसारी भाव हर्ष, रोमांच और धैर्य है। आगे चलिएगा, हास्य रस की बात करते हैं। यह मैंने जैसा कि कहा, ईश्वर ने इस सृष्टि में जब भी हम आए तो ये जन्मजात संस्कार है, ये जो है हास्य के रूप में हमारे एक संस्कार है जो हास रस में परिणित जो होता है। स्थायी भाव इसका हास है, हास्य रस है। वर्ण इसका शुक्ल है, सफेद वर्ण माना जाता है। देवता जो है वो प्रमथ, शिव गण जो हैं वह प्रमथ कहलाते हैं, जो शिव के गण हैं प्रमथ देव हैं। आलंबन, विकृत वेशभूषा कि हास्य कब होता है, जब विकृत वेशभूषा देखते हो, विकृत वाणी या किसी का विकृत रूप जब देखते हो, तो यहां पर जिसको हम बहुरूपिया कहते हैं उसको देखना, किसी और चीज को देखना। हंसी जो है, हास्य किसी पर भी आ सकता है, हमारे अंदर है तभी हम हंसते हैं, ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। उद्दीपन क्या है, आलंबन की विकृत चेष्टाएं। आलंबन आपके जो उद्दीपन करता है, आपको और ज्यादा हंसाने तक लिए प्रेरित करता है। जैसे आजकल हम देखते हैं हास्य चैनल पर अनेक प्रकार की विकृत चेष्टाएं होती है, वाणी विकृत होती है, वेशभूषाएं विकृत होती है, फिर वो और ज्यादा जब दर्शक हंस रहे होते हैं तब और ज्यादा जो करते हैं वह क्या कहलाता है, उद्दीपन है। अनुभाव क्या है, जब एक तो हंसना, जब मेरे चित्त में जो हास्य रस था, हास भाव था, वो हास्य रस में परिणत हुआ, मैं ही तो हंसूंगा। तो ये हंसना, मेरा हंसना जिसके आश्रय में हो रहा है, ताली बजाना, हंसते हुए ताली बजाते हैं अपन, पैर पटकना, हिलना, ये हास्य जो है मित्रों, ये शास्त्रकारों ने हमारे यहाँ पर हर चीज पर बड़ा गहन चिंतन मनन और अन्वेषण हुआ, और उस आधार पर जो है इसके 6 भेद की वो बात करेंगे। लेकिन संचारी भाव जो है वो चपलता, हर्ष और अभिहिता का अर्थ में आपको बता चुका था। अभिहिता मानी भावों का गोपन करना। अनुभावों के आधार पर हास्य के 6 भेद है। अनुभाव किसके, आश्रय के। अब आश्रय जो है, देखिए स्मित जो है वह सामान्यतया जो मुस्कुराते हैं, जो ये जो स्थिति है, मुस्कुराहट जो है, यहां जब अभी मेरे होठ जब दिख रहे हैं तो ये हसित है, हा हा हा, मैं यदि कुछ शब्द कर रहा हूं, कुछ मौन शब्द भी उसके साथ में और हैं तो वी हसित है। और यदि मेरे जो है अवहसित, थोड़ा सा जो है हसित और विहसित के साथ में जब वो थोड़ी सी और जो है आवाज बढ़ जाती है तो वह अवहसित है। अपहसित में जो है आंसू निकल आते हैं, हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए आंसू निकल आना अपहसित है। ये बिल्कुल ही नीच श्रेणी, मध्यम श्रेणियों का होता है। और अति हसित, जब हाथ पैर और जो है हंस करके बहुत ठहाका लगा करके जिसको हम कहते हैं, ये जो हंसी है वो अति हसित है। तो 4 भेद हो गए, स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अति हसित। इसमें स्मित, हसित और विहसित ये जो है, यहां तक ये जो उत्तम श्रेणी के लोगों में होता है। अति हसित जो है, अवहसित जो है वो मध्यम श्रेणी में है, लेकिन ये अति हसित सबसे निकृष्ट है। लेकिन इसको कभी मध्यम में और कुछ लोग जो है अधम में रखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। 6 भेद हो गए, कौन कौन से हैं देखिएगा। स्मित है, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अति हसित, ये इसके हास्य के भेद हैं। अब देखिएगा उदाहरण, अब यहां पर ये देखिएगा हास्य का एक उदाहरण है मित्रों। ये शिव पार्वती विवाह का प्रसंग है और वहां पर नारद की एक हरकत है, उसके बारे में यहां पर बात है। विस्तार से संक्षिप्त में आप इसको समझ लें। नारद विष्णु के पास जाते हैं। नारद को बड़ा घमंड था, गर्व था, विष्णु को उनका घमंड तोड़ना था। उसने अपने जैसा रूप, विष्णु जैसा रूप, सुंदर रूप बनाने के लिए नारद ने कहा। नारद को लगता था कि मेरी हर डिमांड पूरी होगी। और यहां पर होता ऐसा है कि पार्वती का जब विवाह हो रहा था तब नारद ने वह रूप मांगा, लेकिन विष्णु भगवान ने उसको रूप किसका दे दिया, मरकट का रूप दे दिया। नारद को यह पता नहीं था कि मैं मरकट हूं, उसको तो मन में यही लग रहा था कि मैं विष्णु हूं। और मरकट भी बहुत भयानक, भयंकर, बड़ी आकृति वाला, जिसको देख करके कोई भी जो है भय करे, उसकी तरफ देखे ही नहीं। और इस प्रसंग में देखिएगा, ये जो चीज जो थी, ये कौन देख रहे थे, जो
जो शिव के जो गण थे वह जो है हर गण, अब देखिएगा हर गण मानी जो शिव के जो गण जो थे, भगवान शिव के जो गण थे, उसने उन्हें ये बात पता थी और नारद के इस रूप को देख करके, उस अकुलाहट को देखकर, व्याकुलता को देख करके वो हंसी, क्योंकि उसकी जो है जो विकलता थी उसको देख करके वो हंस रहे थे। क्या कह रहे हैं, कहां ने लख सो चरित विषय का, सो सरप सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मेरा जो है तुम्हारे स्वरूप का रूप बना दीजिएगा, मैं उस कन्या के पास जाऊं तो वो और किसी को नहीं देखे। नारद का ये विचार था कि पार्वती मेरी तरफ ही आकृष्ट हो, लेकिन उसने क्या किया, मरकट वदन भयंकर देही, भगवान विष्णु ने उस नारद को मरकट दे, मरकट जो है बंदर को कहते हैं, मरकट वदन भयंकर देही, भयंकर शरीर वाला जो है बंदर बना दिया। देखत हृदय क्रोध भाते ही, जिसको कोई भी देखे तो उसको क्रोध आए। अब देखिएगा यहां तक तो ठीक था, यदि वास्तव में मरकट होता तो वहां क्रोध ही होता, लेकिन अब आगे क्या है, जय दिशि बैठी नारद फूली, नारद जिस दिशा में ये फूल करके, ये अपने मन में घमंड करके बैठे थे कि हम तो विष्णु हैं, हम तो साक्षात विष्णु हैं और पार्वती हमें देखेगी, परंतु सो दिशि ते ही न विलो की भूली, लेकिन उसने नायिका ने, पार्वती ने उसकी तरफ भूल करके भी नहीं देखा, क्षण भर के लिए भी नहीं देखा। पुनी 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 उकसाई अकुलाई, वो बार बार देख रहा है, कारण क्या है, बात क्या है, वह मेरी तरफ क्यों नहीं जो है, मुझे क्यों नहीं देखा जा रहा। तो यहां पर पुनी 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 बार बार उसमें अकुलाहट हो रही है, व्याकुलता हो रही है कि मेरी तरफ वह क्यों नहीं देख रही। और देखी दशा, ये दूसरी दिशा में, दूसरे पांडाल में बैठे हुए जो शिव के गण थे, वह इसको, नारद के इस रूप रंग को, नारद की अकुलाहट को, व्याकुलता को, चिंता को और नारद के उस घमंड को देख रहे थे। नारद सोच रहा था मैं विष्णु हूं, लेकिन वो भयंकर मृग मंदर का रूप में था। हर गण मुस्काई, तो हरि के जो विकृत वेशभूषा जो थी, हमने बात करी, जो चेष्टाएं जो थी, उन चेष्टाओं को देख करके यहां पर हरि के जो गण है वो मुस्कुरा रहे हैं। यहां पर आपसे प्रश्न हो सकता है, आश्रय कौन है? तो आश्रय यहां पर नायिका नहीं है मित्रों, हर गण मुस्काई मानी हंसी, हास्य किसको आ रहा है, हरि के जो गण है, शिव के जो गण है, लिखा है हास्य जो है आश्रय, आश्रय कौन है इसके, शिव जी के गण हर गण है। आलंबन इसका कौन है कि नारद का हरि रूप, क्योंकि नारद विष्णु का ही तो रूप मांग रहे थे, और विष्णु जो है हरि को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं। हरि बंदर को इसलिए कहते हैं क्योंकि बंदर अपने हाथ से झपट करके वस्तु का हरण कर लेते हैं। हरि विष्णु को क्यों कहते हैं, क्योंकि वह हमारे पापों का हरण करते हैं। हरि सिंह को भी कहते हैं क्योंकि वह हमारे प्राणों का हरण कर लेते हैं। तो उसने तो हरि रूप ही मांगा था, बात वह भी झूठे नहीं निकले, वह भी नहीं, लेकिन यहां पर घमंड, उनका अहंकार तोड़ने के लिए नारद के साथ इस प्रकार की चाल चली जो कि हास्यात्मक थी। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार इस प्रक्रिया में जो उद्दीपन जो है वह वानर सम उछल कूद जो नारद कर रहे हैं, यह उद्दीपन उस शिव गणों का जो हास्य जो है उसको और उद्दीप्त करने वाले हैं। अनुभाव क्या है, हास मुस्कुराना, किसका, शिव गणों का। संसारी भाव हर्ष, उद्वेग और चपलता। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिएगा, बाबू बनने का यार फार्मूला सुना, कीजिए इकन्नी खर्च मूछ की मुंडाई में, लीजिए सेकंड हैंड सूट 1.5 रुपए में, डेमी रिस्ट वॉच 4 पैसे की कलाई में, गुदड़ी बाजार का हो बूट भी अधेली वाला। तो इस प्रकार से इसको देखते ही जो है हास्य का आ रहा है, करो पूरे खर्च आने 3 नेक टाई में, 98 में हो कोट और चश्मा दुअनी में, मुरली बनो न बाबू मुद्रिका 2.5 में। तो मित्रों इस प्रकार के जो लक्षण, इस प्रकार की जो काव्य पंक्तियां आ जाए उसमें हास्य रस की हुआ करती हैं। आपको ध्यान से उनको पढ़ना है और पढ़ करके उसका कहीं ना कहीं यदि आपको थोड़ा बहुत भी कहीं अर्थ संगति आपको दिखाई दे तो वहां पर आपको ये ध्यान करना है कि वहां पर ये अमुक रस है। आगे चलते हैं हम। करुण रस, जब हमने पहले बात कर रहे थे कि वह वाल्मीकि का जो शोक जो था वो श्लोकत्वम करुण रस के रूप में फूट पड़ा था। हमने ये भी कहा पूर्व की कक्षा में कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से, उस करुणा से, उस शौक से, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर चुपचाप भावों से बही होगी कविता अनजान। तो मित्रों करुण रस जो है श्रृंगार के बाद में सबसे ज्यादा जो है इसको महात्म्य जो है मिला हुआ है। करुण रस जो है
बहुत सारे आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने करुण को ही रस माना है और रस ही नहीं माना। वाल्मीकि का रामचरितमानस करुण रस से ओतप्रोत रचना है। भवभूति का उत्तर रामचरित करुण रस की रचना है। और भवभूति ने तो यहां तक कहा कि एक ही करुण रस है, बाकी सब उसके भेद हैं। एको रस एव करुण आवृत बुद्ध बुद्ध तरंगम यान विकारा नभ्यो यथा सलीलम मेव ही तत्संतम तत्समगरम। तो वहां पर वह स्पष्ट कहते हैं कि करुण रस ही एक सर्वोत्कृष्ट रस है। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है कि रस राज के रूप में तो श्रृंगार को ही मान्यता है। तो मित्रों, इसका स्थायी भाव जो है वह क्या है? शोक है। शोक है। इसका वर्ण कैसा है? कपोत। कपोत जो वर्ण है, कबूतर का जो वर्ण है वह शोक वर्ण होता है। इसके देव कौन है? यमराज हैं। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। उद्दीपन क्या है? शव का अवलोकन। करुणा कब आती है? जब हमारे प्रिय की किसी की मृत्यु हो जाती है। दाह कर्म का स्थल वो उसको और उद्दीपन कर रहा है ना। श्रवण स्मरण, श्रवण करना, उसके जो चला गया है, जो अनिष्ट हो गया है उसका श्रवण कीर्तन कर, श्रवण स्मरण करना। अनुभव क्या है? रोदन, आश्रय, जिसके हृदय में शोक की उत्पत्ति करुण रस के रूप में हो रही है, उसका रोना, कांपना, उच्छ्वास, स्तंभ, जड़ता हो जाना। और वो जो है प्रमाद, रोमांच। इस तरह से रोमांच जो है वो केवल हर्ष में ही नहीं, दुख में भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके संचारी भाव क्या है? निर्वेद, मोह, अपस्मार, ग्लानि, व्याधि, दैन्य, जड़ता, उन्माद, चिंता और स्मृति। आलंबन क्या है? अनिष्ट वस्तु, शव आदि। ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अनिष्ट वस्तु मानी अनिष्ट कार्य जब हो गया वह उसका आलंबन है। शव आदि जो इसके आलंबन बनते हैं। करुण रस का उदाहरण अपन देखते हैं मित्रों। जयद्रथ मातृशरण गुप्त का महाकाव्य जो है उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर द्रौपदी जो है, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है प्रांगण में, युद्ध प्रांगण में, तब वह वहां जाकर के कहती है मेरे हृदय के हर्ष। देखिए ये खैर, ये इस प्रकार के जो दुख सूचक अहो, हालांकि अहो जो है वो केवल दुख सूचक ही नहीं, आश्चर्य सूचक भी है, लेकिन जो है ये दुख सूचक ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर करुणा ही है। इस प्रकार के जब शब्द आए तो यहां ध्यान रखना है मेरे हृदय के हर्ष, हे मेरे हृदय के हर्ष, जो मेरे हृदय की प्रसन्नता कराने वाला है। अभिमन्यु अब तू कहां है? हे अभिमन्यु अब तू कहां है? अब यहां पर अभिमन्यु जो है वह आलंबन है मित्रों। अभिमन्यु उस शोक का कारण है, तो यहां पर अभिमन्यु आलंबन है। अभिमन्यु अब तू है कहां? अरे कहां है? दृग खोल कर बेटा तनिक देख तो हम सबको यहां, तू तेरी आंखें क्यों नहीं खोलता? हम सब तेरे यहां पर खड़े हैं, मामा खड़े हैं पास तेरे, श्री कृष्ण मामा खुद साक्षात चल के आए हैं, तू यहीं पर है पड़ा और तू यहीं पर पड़ा है, तू उठ नहीं रहा, तू उनका स्वागत नहीं कर रहा। तू क्या सत्कार भूल गया? तू क्या नैतिकता, तो शिष्टाचार भूल गया क्या? निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान या तुझको बड़ा, ध्यान या तुझको बड़ा। तू निज जो गुरुजन है उनका ध्यान भूल गया, तू अपने आप को इतना बड़ा मानने लग गया। यहां पर देखिएगा, ये तो एक तरह से दैन्यता है, ये स्तंभता है, ये जड़ता है, जहां पर भाव ही समाप्त हो गए, एक शोक ही उमड़ रहा है। व्याकुल तनक भी देखकर तू धैर्य देता था मुझे। अरे अभिमन्यु, उल्हाना दे रही है, तुझे हुआ क्या है? थोड़ा बहुत व्याकुल मुझे देख करके जो है तू धैर्य देता था मुझे। आज मैं विकल हो रही हूं तब भी तू उठने का नाम नहीं ले रहा। पर आज मेरे पुत्र प्यारे, प्यारे, हो गया है क्या तुझे हो क्या गया? तू उठ क्यों नहीं रहा? धात्री सुभद्रा को भी समझकर मां मुझे था मानता, तू सुभद्रा से ज्यादा मुझे मानता था, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। यहां पर इन पंक्तियों को सुनकर के ये अपने आप करुणा की धारा, शोक की धारा मित्रों फूट पड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये करुण रस जो है इसका शोक है। अब यहां पर वो जो है शव उसका पड़ा है, उसको देख करके रोदन कर रही है, कंप, उच्छ्वास, स्तंभ। तो यहां पर ये जो उदाहरण था ये मित्रों करुण रस का उदाहरण है। उपयुक्त पंक्ति में शोक स्थायी भाव कि द्रौपदी जो है किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है? ये जो शोक था वो द्रौपदी के हृदय में है। आलंबन कौन है? अभिमन्यु है। उसका मृत शरीर क्या है? उसका उद्दीपन है। आंखें खोलकर देखने के लिए कहना, गुरुजनों के प्रति आदर भाव, द्रौपदी को मां के समान समझना आदि ये अनुभव है।
हाथ से जो व्यंग्य जो है वो दैन्य निकल रहा है। दृग खोल कर देख से उन्माद है, यहां पर उन्माद है, अरे आंखें खोल। मां मुझे था मानता, निज गुरुजन के मान का ध्यान था तुझको बड़ा, से व्यंग्य है, यहां पर स्मृतियां है, स्मृति है, क्योंकि तेरे को तो बड़ा ध्यान था। तू जब तेरे मामा आते थे तो उठ करके खड़ा हो जाता था। ऐसा आवेग और संचारी भावों की व्यंजना है। इस प्रकार विभाव भी है, अनुभाव भी है, संचारी भाव भी है, और उसके संयोग से शोक स्थायी भाव उस अपने करुण रस के रूप में परिणत होकर के आस्वादित हो रहा है। इसलिए यहां पर करुण रस की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। शोक स्थायी भाव, आश्रित द्रौपदी, ये बात हम कर चुके हैं। आगे चलिएगा। रौद्र रस जो है कब है? शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं को देखकर रौद्र रूप गुरुजन का निंदा। हमारे शास्त्र भी कहते हैं गुरुजन की निंदा नहीं सुननी चाहिए। एकाक्षर दाता गुरु, जिन्होंने तुम्हें जीवन में एक अक्षर भी सिखाया वह तुम्हारा गुरु है, उसकी निंदा सुनकर के रौद्र जो है हमारा जाग उठता है। अपमान आदि से क्रोध स्थायी भाव जो है विभाव आदि संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भाव क्या है इसका? क्रोध है। वर्ण क्या है? जब हमें क्रोध आता है तो रौद्र रूप जब हम धारण करते हैं, लाल हो जाते हैं हम। देवता इसके रुद्र हैं। आलंबन क्या है? शत्रु की चेष्टाएं, शत्रु की चेष्टाएं जो है वह आलंबन है। उद्दीपन जो है वो कटु वचन अपराध। अनुभाव नेत्रों का लाल हो जाना, नेत्र लाल हो जाते हैं, होंठ फड़कने लग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रौद्र क्रोध की, रौद्र रस और क्रोध स्थायी भाव की। उदाहरण देखिएगा, रामचरितमानस का उदाहरण है। धनुष भंग के बाद में परशुराम, जब शिव भंग धनुष होता है तो परशुराम जो है, परशुराम और लक्ष्मण के मध्य वार्ता है। सुनत लखन के वचन कठोरा। जब परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते हैं तो यहां पर क्या होता है? परशु सुधारी धरेउ कर धोरा। यहां पर देखिएगा परशु जो है, परशु एक तो परशुराम है, यहां पर परशु जो है अपन उसको, जो तलवार है उसका भी नाम परशु है, जो छेदन क्रिया में काम आती है। तो उसको जो है सुधार करके, उसको धार दे करके, उसको हस्त में धारण कर मानी हाथ में उसको धारण कर लेते हैं। और कब? जब वो लखन के कठोर वचन सुनते हैं। लखन आलंबन तो था, लेकिन वो कठोर वचन बोलना उसका, यह उसका उद्दीपन कर रहा है। किसको उद्दीपन कर रहा है? परशुराम के क्रोध को और उद्दीप कर रहा है। अब जन दे दोष मोहि लोगु, भले ही मुझे जो है लोग दोष दे। परशुराम कहते हैं कटुवादी बालक वध जोगु, ये कटु वचन बोलने वाला जो बालक है ये वध करने मारने के योग्य है। राम वचन कछुक सुनी कछुक जुड़ाने, कई कछु लखन बहिर मुस्काने। और लक्ष्मण शिक्षा जब संवाद हो जाता है तो और ज्यादा लखन जो है बार बार इस बात को सुनकर के वो मुस्कुराने लगता है। ये हंसी जो थी ये उपहास वाली हंसी थी, वह मुस्काने वाला वह नहीं था। तो हंसत देख नक्शिक रिस व्यापी, हंसते हुए देखा। अब तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध कर रहा है, तुम हंस रहे हो, तो वहां पर तुम्हारा हास्य रस नहीं है, उसका उद्दीप कर रहा है, वह उस क्रोध को, रौद्र को और बढ़ा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? हंसत देख नक्शिक रिस व्यापी, हंसते हुए देख करके लक्ष्मण को, और जो परशुराम की जो रिस मानी जो क्रोध था और ज्यादा व्यापक हो गई। राम तोर भ्राता बड़ पापी, हे राम तेरे जो भाई हैं, यहां पर दैन्यता है। राम से उलाहना देते हैं कि राम तेरे जो भाई हैं वो बड़ा पापी हैं, ये जो है गुरुजनों का भी सम्मान नहीं करता। स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। आश्रय क्यों किसके हृदय में जग रहा है? परशुराम। आलंबन कौन है? लक्ष्मण। उद्दीपन क्या है? जो इसका परशुराम के क्रोध को, आश्रय के क्रोध को और भड़का रहे हैं। कठोर वचन, कुछ कहकर मुस्कुराना, कई कुछ कह लखन बहुरी मुस्काने, ये कठोर वचन, ये जो है उद्दीपन है। ये ध्यान रखिएगा। अनुभव क्या है? परशु को संभाल कर हाथ में धारण करना। यह जो है परशु सुधारी धरव कर घोरा। आपसे पूछे परीक्षक तो ये देखिएगा अनुभव है, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है? परशुराम कर रहा है। ये अनुभव जो है, ये आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वह होती हैं, हमें ये ध्यान रखना है। फिर वध करने की बात करना। संचारी क्या है? कटुवादी बालक। ये कटुवादी तो बहुत वो है, वध जोगु में व्यग्रता है, और नक्शिक रिस व्यापी में चपलता है, असफलता आवेग दोनों है। राम तोर भ्राता बड़ पापी, पंक्ति में मोहजन्य अविवेक आदि संचारी भाव व्यक्त हुआ है। इन विभाव अनुभाव व्यभिचारी के द्वारा जो क्रोध, जो स्थायी भाव, जो क्रोध स्थायी भाव है, रौद्र रस है, वह जो रौद्र के रूप में परिणत जब होता है, क्रोध आता है तब हम रौद्र होते हैं, रौद्र होते हैं तब क्रोध नहीं आता, इसलिए क्रोध हमारा स्थायी भाव है। रौद्र जो है वह रस है, तो रस रूप में परिणत हुआ।
आगे चलते हैं मित्रों, देखिएगा भयानक रस नाम से ही है, बहुत भयानक भय लग जाता है। बात इसकी हम कर चुके हैं, स्थायी भाव विभाव आदि से उद्बुद्ध होकर भयानक रस में परिणत होता है। भय जो है हमारा स्थायी भाव है, ये हमें ध्यान रखना है। भयानक रस है, स्थायी भाव भय है, वर्ण इसका कृष्ण है, देव महाकाल है, आश्रय जो है त्रासदायक व्यक्ति या घटना का दृष्टा जो है, आलंबन भयदायक व्यक्ति है, वस्तु सिंह सर्प अग्नि कुछ भी हो सकता है जिसको देखकर हमें भय लगता है। उद्दीपन विभाव आलंबनगत चेष्टाएं हैं, भयदायक व्यक्ति की चेष्टाएं, सिंह की दहाड़, जैसा कि मैंने कहा था सिंह यदि पिंजरे में बंद है तो वहां पर हमें भय नहीं लगेगा। आलंबन तो है लेकिन उद्दीपन नहीं है, तो वो जो है उसकी चेष्टाएं, सिंह दहाड़ रहा है, व्याघ्र की गर्जना है, अकेलापन भी है। अब वहां पर 100 यदि लोग हैं और हाथ साथ में यदि हमारे हथियार भी हैं तो शहर आ भी जाए तो एक बार तो हम घबराने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। हम जंगल में जा रहे हैं और जंगल में शेर की दहाड़ सुनी, शेर को देखा, शेर की दहाड़ सुनी, वो भयानक अंधेरा था और वो उधर से जो है प्रकृति भी अपना भयानक विशाल विकराल रूप दे रही थी। ये सब जो है वो उद्दीप्त कर रहा है हमारा जो मन में जो भय है उस स्थायी भाव को, जो कि भयानक के रूप में कांपना अनुभव। ये कांपता कौन है? आश्रय तो कांपता है जिसके मन में भय होता है, पसीना आ जाता है, रोमांचित, यहां भी रोमांचित वो वाला नहीं है, स्वर विकृत हो जाता है, आवाज लड़खड़ा जाती है, मूर्छित हो जाती है। संचारी भाव क्या है? इसमें शंका, त्रास, चिंता, मूर्छा, मरण, दैन्य इत्यादि है। उदाहरण क्या है? उदर गरस्ती सिंधु कामायनी में यहां पर सृष्टि प्रलय की बात की, यहां पर ये चिंता सर की बात है। उदर गरस्ती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, ये शब्दावली हमें कह रही है कि इसके अंदर भय है। यदि काव्य का आस्वादन करने वाले इसको पढ़ेंगे, उदर गरस्ती सिंधु लहरिया, गरज कर रही है सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, कुटिल काल में फंसा हुआ जो जाल है उसकी भांति वो गरज रही है। चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी, व्याल सर्प को कहते हैं, तो सर्प का यहां पर आ गया, इसलिए यहां पर जो है भयानक रस की परिणति होगी। प्रलयकालीन समुद्र का भय पर चित्रण है, ऊंची ऊंची लहरें हैं। आश्रय कौन है? देवगण, देवगण के मन में ये जो है उत्पन्न हो रहा है। मनु अनुभाव भयभीत होना। उद्दीपन क्या है? व्याल की भांति फन फैला करके। मैंने कहा ना कि सर्प देखा आपने, लेकिन वही बात है, सर्प यदि सपेरे के पास में है तो हमें डर नहीं लगेगा। अकेला है वो हमें फन भी फैला रहा है तो वहां पर वो उद्दीपन कर रहा है और उसको देख करके जो हम भाग रहे हैं वो अनुभव है। जो हमारा हमें जो पसीना आ रहा है, जो वेपतु है, जो कंपन है, जो स्वर भंग है, जो वैवर्ण्य है, जो प्रलय है, यह जो है यह हमारे अनुभव हैं। किसके? जिसके हृदय में वह रस निष्पन्न हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है। संसारी भाव त्रास, मरण, आवेग इत्यादि हैं। विभत्स रस क्या है मित्रों? घृणित वस्तुओं को देखकर हम बात कर चुके हैं। जुगुप्सा हमारे हृदय में होती है वो स्थायी भाव, और जुगुप्सा किस में आती है? विभत्स के रूप में परिणत होती है, जो संबद्ध विभाव आदि से संयुक्त होकर विभत्स रस में परिणत होती है। स्थायी भाव इसका क्या है? जुगुप्सा। वर्ण इसका नीला है, ये भी ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण परीक्षाओं में नेट इत्यादि में पूछा जाता है। देव इसके महाकाल है। आश्रय क्या है? घृणास्पद वस्तुओं का दृष्टा, कोई भी हो सकता है, ABCD, कोई भी आप में, कोई भी जो घृणास्पद, घृणा के योग्य जो चीजें हैं उसको देखने वाला या श्रोता। आलंबन क्या है? घृणित पदार्थ है, मेली गंदी वेशभूषा है, मांस, रक्त, कसाई खाना, शमशान आदि, ये इसके आलंबन है। उद्दीपन क्या है? तीखी दुर्गंध भी आ रही है, अब जो वो सड़ांध भी है ना, आने लग गई है। यहां पर भी मांस आदि में कीड़े पड़ना, मक्खियों का भिन बनाना, ये जो है वो क्या है? उसका उद्दीपन। मेरा जो 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 जुगुप्सा जो है उसको और ज्यादा जो है उसके रूप में परिणत वहां पर हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा और ज्यादा विवश आ रही है। अनुभव जो है दृष्टा या श्रोता का नाक, दृष्टा या अनुभव जो है आप नाक पकड़ लेते हैं, ये अनुभव है। क्योंकि जुगुप्सा जब होती है, विभत्स जब होता है तो हम नाक पकड़ लेते हैं, भौं चढ़ जाती है, थूकने लग जाते हैं, जीभ मितलाने लग जाता है, आंखें बंद करके वहां से भागने लगते हैं। ये सब हम अनुभव जो आश्रय के अंदर हो रहा है, इसका मतलब यह अनुभव है। संचारी भाव मोह, अपस्मार, आवेग, निर्वेद, ग्लानि, व्याधि आती। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण देखिएगा। ये जब राजा हरिश्चंद्र शमशान के किसी विभत्स दृश्य को देखते हैं तो वहां पर ये वर्णन एक पद्यात्मक वर्णन है। तो देखिएगा यहां पर हरिश्चंद्र उस जो है एक शमशान के किसी विभत्स दृश्य को देख करके वर्णन क्या कर रहे हैं? सिर पर बैठो काग, एक शव पड़ा है, उस पर सिर पर जो है वो बैठो काग, आंख दो खात निकारत, दोनों आंखें जो है वो खा करके निकाल रहा है। खींचत जी भाई श्यार,
एक श्यार आ रहा है, वो जीभ को खींच रहा है, अतहि आनंद उर्धारत, बहुत आनंद से, क्योंकि उसका तो वो काम है, उसका वो धर्म है, उसको उसी में आनंद आता है। यदि आप श्वान को, सियार को यदि कोई बहुत अच्छा मिष्टान या यहाँ पर जो है काजू जो है बादाम ला के दोगे तो उसको आनंद नहीं आएगा, उसको जीभ खींचने में आनंद आ रहा है। खींचत जीभी श्यार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग, गिद्ध जो है वो जांग पर बैठा है, उसको खींच रहा है, खोदी खोदी करके उसका मांस निकाल रहा है। श्वान अंगुरीन कोटि कोटि के खान, और श्वान जो है वो अंगुरियों का जो है उनके नाखूनों को कोटि कोटि जो है खात विदारत, बहुचील, एक चील भी आ गई है। नो चिले जात तुच मौद भरियो सबको हियो, मन ब्रह्म भोज जिजमान को आज भिकारी न कह दियो। यहाँ पर इन पंक्तियों को देख करके ऐसा लगता है कि एक जो है मन में एक बेचैनी सी होने लगती है और जुगुप्सा घृणा जो है वो होने लगती है। इसलिए यहाँ पर मित्रों यह रस है। आगे चलते हैं। स्थायी भाव इसका जुगुप्सा था। राजा इसमें आश्चर्य किसके मन में हो रहा था? हरिश्चंद्र में। आलंबन क्या था? शमशान का वो दृश्य, उद्दीपन जो काक कौवे श्यार इत्यादि जो आ रहे थे उनका उदाहरण। अनुभाव जो है हरिश्चंद्र का जीव मितलाना, आंखें बंद कर लेना, ये अनुमान जन्य है, हमने देखा नहीं है वहां पर। संचारी भाव जो है, क्योंकि सामान्य मनुष्य में एक ही तरह की रस की प्रतीति होती है, चाहे वो किसी भूमंडल पर जी रहे हो, लेकिन प्रेम में जो चीजें यहां हो रही है मुझे होगी वही आपको होगी, शोक में मुझे जो होगा वही आपको होगा, इसलिए अनुमान जन्य है। मोह स्मृति गलानी आदि। आगे चलते आइएगा, अद्भुत रस की बात करते हैं। स्थायी भाव विस्मय है इसका, वर्ण पीत है, मोक्ष कीजिएगा, देव गंधर्व है। आश्रय क्या है? दृष्टा, श्रोता या पाठक। अद्भुत चीज को देखने वाला दृष्टा, अद्भुत चीज को सुनने वाला श्रोता भी आश्रय है। अद्भुत चीज को पढ़ने वाला पाठक, ये सब आश्रय है। आलंबन क्या है? अलौकिक व्यक्ति है, वस्तु या घटना, विचित्र दृश्य आदि है। उद्दीपन क्या है? देवीय गुणों का श्रवण। देवीय गुणों का श्रवण जो है, यहां पर देखिए चित्त विस्तारित हो जाता है। अद्भुत किसी अलौकिक लोक सीमातिक्रांत विषय को सुनकर के, अलौकिक चमत्कार को सुनकर के जो हमारे मन में चित्त जो विस्तार हो जाता, वही तो अद्भुत है। और विस्मय होता है, पहले हमारे अंदर विस्मय था जो कि अद्भुत के रूप में परिणत हो रहा है। अनुभाव स्तंभ स्वेद रोपास धातु तले अंगुली दुबाना राम, आंखें फटी की फटी रह जाना। जब आप विशाल का किसी ऐसी चीज को देख लो जो आप पहली बार लोक सीमातिक्रांत वस्तु है उसको आप देख रहे हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आगे चलिएगा, उदाहरण देखिएगा। ये जो है इसका, इस उदाहरण की आश्रय कौशल्या के हृदय के अंदर ये जो अद्भुत जो घटित हो रहा है। आलम विवाह श्री राम का बाल रूप है। अनुभाव इधर उधर दो बालकों को दिखाई देना है, रोमांच होना, मुख से शब्द निकलना, नयन मूंदना आदि है। संचारी भाव मति भ्रम वितरक त्रास भ्रांति हर्ष आवेग आदि है। मित्रों इस प्रसंग में क्या हो रहा है देखिएगा। ईहा ऊहा दू बालक देखा, यहां पर राम के चापल्य का वर्णन भी है, अलौकिकत्व का वर्णन भी है। यहां पर राम खड़े हैं, इधर भी एक बालक है, उधर भी एक बालक है। मति भ्रम मोरी की भान विषय का। अब यहां पर मति भ्रम, यहां पर राम की चपलता या मति भ्रम या कहीं अलौकिकता क्या है? एक बालक इधर दिखाई दे रहा है, राम बीच में खड़े, एक बालक इधर दिखाई दे रहा है। यहां पर कौशल्या सोचती है कि मति भ्रम हो रहा है कि बात क्या है, कि भान विषय का मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तन पुलकित। लेकिन फिर उसको उसके अलौकिकत्व को देख करके जो कौशल्या मां है उसका तन पुलकित हो जाता है, रोमांच हो रहा है। मुख वचन ने आवा, ये देखिएगा मुख वचन, ये अनुभव है। स्वर वर्ण जो है वह मुख वचन ने आवा। नयन मूंदी, नयन जो है, नयन आंखें जो है वो मूंद लेती हैं, ये आंखें मूंदना भी अनुभव है। चरणन सिर नावा, भले ही पुत्र था लेकिन कौशल्या ने उस अलौकिकत्व रूप को देख करके, उस बाल रूप को देख करके, उस बालक के रूप में देख करके भी उसके हृदय के अंदर उससे चरण श्रद्धा का भाव जो है वह आता है। और चरणन सिर नावा, तो मानस का बड़ा अच्छा प्रसंग है। मित्रों आगे चलिएगा, यहां पर एक काव्य कल्पद्रुम में अखिल भुवन, यहां पर देखिएगा यशोदा का प्रसंग है। और यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण से एक बार, जो कि उसका पुत्र ही था, वह उसे कहती हैं कि एक बार मुख फाड़ के दिखा, जो कि सामान्यतया एक माता अपने बच्चे को कही देती है। तो वह यशोदा जैसी कहती हैं तो वहां पर बालक मुख फाड़ता है और कृष्ण जैसे ही
मुख फाड़ते हैं तो उसके अंदर चराचर जगत भूमंडल 3 लोक के दर्शन वहां पर हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखीमात, वह माता यशोदा जो है हरिमुख में, कृष्ण के मुख में वह संपूर्ण चराचर अचर जगत जो है उसको देख करके चकित भई, आश्चर्यचकित हो गई। गद गद विकसित दृग पुलकात, और विकसित दृग आंखें फटी की फटी रह गई, ये सब अनुभव है। और पुलकात पुलक रही हैं इस प्रकार से अपने पुत्र को देख करके। इस प्रकार यहां पर इस रस की परिणति हुई। अब मित्रों, 9वां रस शांत रस, जिसकी चर्चा आचार्य भरत मुनि ने नहीं करी, जो आगे के आचार्य आए उन्होंने शांत रस की प्रस्तावना करी। स्थायी भाव क्या है इसका, निर्वेद है। वर्ण कुंदेन्दु या कुंदेन्दु तुषार हार ध्वला या शुभ्रा वस्त्राव्रता, तो कुंदेन्दु शुक्ल को कहते हैं, शुक्ल वर्ण है। देव श्री नारायण है, आचार्य विश्वनाथ हेमचंद्र आदि मोस्ट कर लीजिएगा। शम को शांत रस का स्थायी भाव मानते हैं। सहृदय सामाजिकों के हृदय में वासना रूप में स्थित निर्वेद जो है वो स्थायी भाव या अनुकूल विभाव आदि से संबद्ध होकर जुड़ करके शांत रस के रूप में परिणत हो जाता है। आगे चलिएगा, इसका आश्रय कौन होता है, सत्व गुण योग। शांत किसमें, शांत जो है इस रस की उपस्थिति किसमें होती है, जो सत्व गुण युक्त व्यक्ति होता है, सत्व गुण जिसमें प्रधानता होती है, जो सात्विक व्यक्ति होता है। आलंबन क्या है, संसार की असारता का ज्ञान, क्योंकि शांत कब होता है आदमी, जब संसार की असार, कि भाई संसार में कुछ है ही नहीं, किसके लिए कर रहा हूं, तो वह संसार की असारता का ज्ञान होना। यहां पर उद्दीपन क्या है, उद्दीपन क्या है, तीर्थाटन करना, अटन मनी घूमना, साधु संतों के आश्रम में जाना, ये और उद्दीपन करती है, ये चीजें और चीजें इसको जमाती हैं। वेदांत दर्शन श्रवण, वेदांत दर्शन का जो वेदों का अंतिम भाग है, इस मतलब कोई भी सांख्य योग न्याय वैशेषिक उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, आप किसी भी दर्शन का अध्यात्म को वैराग्य शतक को पढ़िएगा और अपने आप शांत हो जाओगे। तो अनुभव क्या है, विषयों में रुचि, विषयों में रुचि हो जाना है ना, भोग से दूर हो जाना, संन्यास ग्रहण करना, ये जो है संचारी क्या है, निर्वेद हर्ष स्मरण विबोध मत धृति आदि। यहां पर कबीर का एक उदाहरण, हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। यहां पर जो है कवि कह रहे हैं, मन रे तन कागद का पुतला, अरे मेरा मन, मन को समझाते हुए कबीर हमें उपदेश दे रहे हैं कि ये जो कागज का पुतला है, जैसे कागज का पुतला जो है उस पर तुम जो है पानी डालोगे क्षण भर में विनष्ट हो जाता है मित्रों, ठीक वैसे ही ये जो तन है, ये जो शरीर है, वह जो है कागज का पुतले की भांति है। यहां पर साम्यता है कागज के पुतले के साथ। लागई बूंद विनस जाए छिन में, अरे जब एक बूंद लगेगी तो उस कागज का पुतला जैसे ढह जाता है, ठीक वैसे ही हमारा जो है, हमने देखा कि वो कबीर का एक दोहा है कि काल देखा बाजार में आज मुसाना माय, है ना, क्यों इस काची कबीरा काची देह का मोह भरोसा नाय, काल देखा बाजार में आज मुसाना माय। हे कबीर कहते हैं कि ये जो कच्ची काची जो दह है इसका मुझे भरोसा नहीं है, कल तुम बाजार में खड़े थे, आज तुम शमशान में हो। तो इस प्रकार से जो ये संसार जो है, ये पल पल में जीव जो है, जीवन जो है क्षण भंगुर है, इसका ज्ञान जिसको हो जाता है मित्रों, वही शांत बैठ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन निर्मोह है, ईश्वर चिंतन है, उद्दीपन बूंद के अस्तित्व का बोध होना। बूंद क्योंकि एक समय जाती है, तुवे पे बूंद डालोगे एक क्षण में विनष्ट हो जाती है, ये मनुष्य शरीर भी वैसा ही है। ये बोध जिसको हो जाता है वह निर्वेद शम को भ्रांति को प्राप्त कर। दार्शनिक चिंतन, संसारी गलेन ग्लानि उद्वेग दैन्य जड़ता, आर से सात्विक सामाजिक हृदय। चलिए आगे चलते हैं। वात्सल्य रस, स्थायी भाव इसका वत्सल हमारे हृदय में होता है। मित्रों सूरदास ने इसकी प्राकल्पना की, इसकी प्रस्तावना की। नायक को नायिका के प्रति जब परस्पर प्रेम होता है, आपसे कोई पूछे तो वह श्रृंगार में आता है। भाई बहन का या पिता पुत्र का नहीं आएगा, उसमें ध्यान रखिएगा। तो वात्सल्य किसके, संतान विषयक जो रति है, जो मन में हो रही है, वह वत्सल भाव है हर व्यक्ति में। हम देखते हैं कि चराचर जगत में कोई मां ऐसी नहीं होगी, कोई पिता ऐसा नहीं होगा जिसके हृदय में अपनी
संतान के प्रति प्रेम नहीं हो। हर व्यक्ति को अपनी संतान अच्छी लगती है, माँ चाहे मर भी रही है लेकिन एक बार वो संतान के लिए कुछ करना चाहती, वो उसका प्रेम ही है, तो वो प्रेम श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार का अर्थ मैंने बताया था कामोद्रेक, वो काम भावना से उद्दीप्त होना चाहिए, लेकिन वह अशिष्टता भी नहीं, अशिष्ट भी नहीं होना चाहिए। हमारे साहित्याचार्यों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया। आश्रय कौन है? माता पिता का हृदय है, ज्येष्ठ बंधु बांधव, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आलम्बन बालक या शिशु, पशु पक्षियों के बच्चे, शावक, उद्दीपन बाल मन की भोली चेष्टाएं, तुतली बोली, तुतलाता है तो बालक अच्छा लगता है, वो जब चेष्टाएं कर रहा है, कूद रहा है, तो उस बालक के प्रति वत्सल भाव मन में आ रहा है। अबोध की जिज्ञासाएं, ये क्या वो क्या, ये सब जो है उद्दीपन का काम करती है। अनुभाव ये हो ही गया, माता पिता ज्येष्ठ गुरुजन का हंसना, प्रफुल्लित होना, बालक को देख टकटकी लगाए कर देखना, तुतलाते हुए बोलना, संसारी हर्ष और सुख के मति आदि संयोग में, ये हो गया। अब ये संयोग वात्सल्य भी है, वियोग भी है। संतान जब दूर हो जाती है तो वियोग है। यहाँ यशोदा पास में है, क्या कर रही है? सीधा दिख रहा है, यशोदा जो है हरिमन कृष्ण को उस पालन में झुला रही है, दुलरा रही है, हलिया रही है, मल्हा रही है, और जो ही सही कछु गाव, जो कुछ मन में आ रहा है वो गा रही है। या आश्रय यशोदा, आलम्बन बाल कृष्ण है। आप समझ गए। वियोग वात्सल्य, जब चले जाते हैं मथुरा, संदेशो देवकी सो कहियो, तो उनकी जो माता जो थी उनसे यशोदा ये संदेश भिजवाती है कि देवकी से संदेश कहना, हो तो धाय त्यारित, मैं तो धाय जो है उसका, मैं तो धाय माँ हूं, ओरिजिनल माँ नहीं हूं, तुम ही हो, लेकिन सुत की कृपा करते रहियो, तुम जो है सुत की कृपा जो है करते ही रहियो। इस प्रकार आश्रय यशोदा है, वत्सल स्थायी भाव की आश्रय, आलंबन कृष्ण अनुभाव, देवकी को संदेश कहना, उद्दीपन जो है कृष्ण से जुड़ी स्मृतियां है। आगे चलते हैं मित्रों, और यहां पर ये रस जो थे वो आपके समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद मेरी ये है, प्रयास मैंने ये किया है कि जिन भी दर्शकों ने, जिन श्रोताओं ने सुना है, उनके व्यावहारिक जीवन में तो काम आएगा ही, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हो। और यहां पर जाते जाते मैं आपको इस रस भेद निरूपक तालिका के साथ छोड़ जाता हूं, आप इसको नोट कर लें। इसके अंदर देखिएगा रस का नाम क्या है, स्थायी भाव क्या है, उसका वर्ण क्या है, देवता क्या है, आलम्बन श्रृंगार में कौन होते हैं, उद्दीपन चंद्रमा चंदन आदि, अनुभाव क्या है, स्पर्श मुखा, लेकिन ये किसका होता है? आश्रय का। ये हमें बार बार मैं आपको कह रहा हूं। संसारी भाव, लज्जा, हास, रोमांस, ये है। हास्य रस था, हास उसका स्थायी भाव है मित्रों। वर्ण कैसा है कि शुक्ल है, देवता कैसे हैं? प्रमथ है। नोट करें, फटाफट नोट कीजिएगा। आलम्बन विभाव क्या है? विकृत आकृति, वाणी, वेशभूषा है। उद्दीपन मुस्कुराना, हंसना, ताली बजाना है। नेत्र विकास, हंसी अनुभाव है इसका, नेत्रों का विकास हो जाता है, खुल जाते हैं नेत्र उससे जब हम हंसते हैं। और निद्रा, आलस्य, अवहितता भावों का गोपन जो है। करुण रस है, शोक उसका स्थायी भाव है। कपोत वर्ण का है, यमराज देवता है। कब उत्पन्न होता है कि विनिष्ट हो जाते हैं बंधु और शोचनीय वस्तु है। दाह आदि क्रम उसको उद्दीपन करते हैं। अनुभाव क्या है? रोदन, भूमि पर गिर करके पतन करना, स्तंभित हो जाना, जडवत होना। निर्वेद, मोह, व्याधि, अपस्मार, ये जो है। रौद्र जो है उसका क्रोध स्थायी भाव है। लाल हो जाना, ये शाम वर्ण है। रुद्र इसके देवता है। शत्रु आलंबन है, शत्रु की जो चेष्टाएं हैं, जब आप किसी को मारने के लिए भागते हैं और शत्रु कहता है नहीं मेरी गलती हो गई, देखिए आपका आलंबन था लेकिन वहां पर क्या नहीं मिला आपको? उद्दीपन। और जब आप भाग रहे हैं और आगे से वो कह रहा है यस आइए, है ना, तो ये जो, क्योंकि वो उद्दीप कर रहा है आपके क्रोध में। उद्दीपन क्या करता है? एक जैसे लकड़ियां हैं, सूखी लकड़ियां जल रही है और उसके अंदर कोई आया और घी का पीपा डाल देता है तो क्या होता है? एकदम उद्दीप्त हो जाता है। तो रस जो है आपका स्थायी भाव, उद्दीपन नहीं मिलता तो वहां उस स्थिति, चरम स्थिति तक नहीं पहुंचता। उग्रता अनुभाव, ये उग्रता होना, आवेग, रोमांच, मद, मोह, अमर्ष। और यहां पर देखिएगा वीर जो है वह क्या है? ये रस है। ये क्या है? स्थायी भाव है उसका। ये इसका रंग जो है, वर्ण कैसे होगा, इसका देव कौन सा है, इसके जो है आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है और संसारी भाव क्या है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। भयानक भय कृष्ण महाकाल, विभत्स जुगुप्सा नील महाकाल, नोट कर लीजिएगा। अद्भुत विस्मय पीत, शांत जो है वो रस है। शम या निर्वेद, कुंदेन्दु शुक्ल वर्ण है, श्री नारायण देवता है। अनित्यमय दुखमय तो संसार असारता का ज्ञान हो जाना, पवित्र आश्रम में जाना, तीर्थाटन करना, संतों का समागम करना, समदृष्टि रखना,
निर्वेद, हर्ष, स्मरण और मति, मति मानी बुद्धि, ये इसके संचारी भाव है। और आप सभी से प्रार्थना कि ये जो है आप प्रयोजन सिद्धि तक ही नहीं, आप जीवन पर्यंत इन चीजों को अपनी मति में रखेंगे, अपनी बुद्धि में रखेंगे। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते।